कुछ डूज हैं, कुछ डोंट्स हैं। जब भी आप प्लान करने जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, ऑलवेज कैरी आई कार्ड एंड टेक प्रायर अपॉइंटमेंट। जब भी किसी से मिलें तो आपका आई कार्ड जब आपके गले में होता है तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आप बाइक पे चल रहे हैं, आई कार्ड पड़ा है, तो मोस्टली आपको पुलिस वाले रोकेंगे नहीं। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? क्योंकि वो समझ जाते हैं कि आप किसी अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं और आप एक उसके कोई ना कोई एक्सपर्ट है। तो कार्ड हमेशा गले में रखिए, शर्माइए नहीं, आप एडवाइजर हैं। दूसरा, जिससे मिलने जाएं उससे प्रॉपर अपॉइंटमेंट जरूर ले लें। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? ऐसे ही मुंह उठा के नहीं जाना है। दूसरा क्या है, मेक कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर। जब भी किसी से मिलें तो सबसे पहले माहौल बनाने की कोशिश करें, जाते ही शुरू मत हो जाएं। सर ये कि मैं कंपनी के बारे में आपसे बात कर रहा हूं, सर ये प्लान है, सर ये सुनिए सर। हेलो, तो पहले माहौल बनाओ, क्या चल रहा है सर और सब कैसे हैं सर। मैं आज आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिससे बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदली है। 2 मिनट सर ध्यान से सुनिए, वो जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है 30-40 मिनट का समय लगेगा। तो पहले क्या करना है, माहौल बनाना है, टाइम लेना है, तब बात करनी है। डिस्क्राइब नेचर ऑफ वर्क केयरफुली। हमारे काम करने का प्रोसेस क्या है वो बहुत आराम से समझाइए, जिससे लोगों को समझ में आ जाए कि मैं भी कर पाऊंगा। ज़्यादा क्रिटिकल वे में मत समझाइए, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। सामने वाले को ऐसे समझाओ कि इस काम में कुछ है ही नहीं, और सच्चाई यही है कि इस काम में है क्या। आप मुझे बताओ, मैंने अभी जो भी बातें बताई उसके लिए कौन सी डिग्री डिप्लोमा की जरूरत है? सामने वाले की समस्याओं के बारे में पता करने के लिए कौन सी क्लास चाहिए? बीटेक चाहिए, एमटेक चाहिए? क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ माइंडसेट चाहिए। जो बातें बताई उनको मानने का माइंडसेट चाहिए। उसके बाद यूज ओनली कंपनी ऑफर्ड प्रिंट मटेरियल। जो भी कंपनी आपको किट वगैरह देती है उसको लेके जाना है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद क्लियर ऑल रेज्ड ऑब्जेक्शन। जो भी उनके मन में कोई ऑब्जेक्शंस आते हैं उनको क्लियर करना है, और अभी मैं आपको इसमें बताऊंगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। हाँ या ना? तो जो भी ऑब्जेक्शन है उनको सुनिए। एक डायरी हमेशा अपने साथ में रखिए। किसी के मन का कोई सवाल है, जैसे ही बोलते हैं सर मैं इसलिए इस काम को नहीं करना चाहता हूं, डायरी में नोट कर लीजिए। जवाब बाद में देना, नोट करना। फिर उनसे पूछे सर और कोई आपका सवाल है? बोले ये और सवाल है, नोट कर लो। अगर आप डायरी पे नोट करेंगे तो उसको 2-3 सवाल में मामला खत्म। अगर आपने गलती से एक सवाल हुआ फिर जवाब दिया तो वो बहस का मुद्दा बन जाएगा। एक सवाल खत्म करेंगे, दूसरा चालू हो जाएगा। तो सारे सवाल लिख लें, फिर ये पूछेंगे सर इन सवालों के जवाब आपको मिल जाए तो कैसा रहेगा? फिर करेंगे, बोले फिर कर लेंगे, तब जवाब देना है। कितने लोग सहमत है? तो क्या करना है, क्लियर ऑल ऑब्जेक्शंस, ऑलवेज प्रमोट हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम। हमेशा हर इंसान को हेल्थ अवेयरनेस जरूर प्रमोट करिए। प्रोडक्ट बाद में देखिए, जब आप हेल्थ अवेयरनेस पे फोकस करते हैं, अभी बताऊंगा हेल्थ अवेयरनेस कैसे करना है, तो सामने वाले के मन में एक वैल्यू क्रिएट हो जाती है, हमें प्रोडक्ट लेना क्यों है। जिन लोगों ने हमारा प्लान नहीं देखा, डायरेक्ट हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो कई सारे लोग मेरे को पर्सनली बोलते हैं कि सर आपके प्रोडक्ट बहुत महंगे, कोई नहीं लेगा। ऐसा कितने लोगों को बोलते हैं लोग? ऐसा उन्हीं लोगों को लोग बोलते हैं जिनको हेल्थ अवेयरनेस नहीं दिखाया जाता। अगर आप चाहते हैं कि लोग प्रोडक्ट लें, आप प्रमोट करें, लोग सुने, तो आपको सबसे पहले हेल्थ अवेयरनेस पे पकड़ बनानी है। किस पे बनानी है? और मैंने ये खुद नोटिस किया है कि जब हम बहुत अच्छे से हेल्थ अवेयरनेस सामने वाले के दिमाग में डाल देते हैं, हेल्थ के प्रति उसको जागरूक करते हैं कि भाई साहब आपकी हेल्थ अच्छी कैसे रहेगी और आप खा क्या रहे हैं और आपके पास ऑप्शन क्या है। आप खाना बदल नहीं सकते, आप खाद वाली यूरिया डीएपी डलने वाला अनाज बदल नहीं सकते, आया ना? केमिकल युक्त जो मिलावट वाली चीजें आ रही हैं घर पे, क्योंकि हम लोग 99% चीजें बाहर से मंगा रहे हैं। चाय में क्या मिला हुआ है, मसालों में क्या मिला हुआ है, और चीजों में नकली है कि असली है, क्या कोई चेक कर रहा है? तो हम लोग वो चीजें खा रहे हैं जो हमारी सेहत को परेशान कर रही हैं। जब ये बातें आप करते हैं हेल्थ अवेयरनेस में, तो ऑप्शन पूछते हैं और आपके पास क्या है, तो आदमी बोलता कोई नहीं है। तब हम बताते हैं भाई साहब अगर आपने हमारा इम्यूनोडॉक पिया तो आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी। अगर आपने हमारा थंडर ब्लास्ट पिया तो ये बॉडी में इंटरनल एनर्जी बूस्टर का काम करता है, नस ब्लॉकेज को खोलता है। ऑलवेज प्रमोट हेल्थ अवेयरनेस प्लान, इस पर ध्यान देना है। इंस्टेड ऑफर बिजनेस अपॉर्चुनिटी, उसके बाद बिजनेस के बारे में बताना है। डू डायरेक्टली सेलिंग एज पर 10 स्टेप बेसिक ट्रेनिंग। हमारी जो 10 स्टेप बेसिक ट्रेनिंग होती है, 8 स्टेप और उसके बाद 2 स्टेप और हैं जो आपको 10 कदम में सिखाया जाता है। वो ट्रेनिंग हमेशा उस ट्रेनिंग में लोगों को लाना है और सारे स्टेप उनको सिखाने हैं।